डीएम से कहो देखने आए माता जी हमारे को। मैडम उससे कहो मैडम देख लिया करके। आइए मैडम क्या वाले के सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और आप निकले हो गया। हां भाई तुम लोग फॉलो करें और आप लोग भी निकले हो गया। चलिए हो गया चलिए आप लोग चलिए ना हो गया आप लोग को भी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। ये तस्वीर आपने देखा, ये साक्षी महाराज की तस्वीर है। ये सांसद हैं बीजेपी के यूपी से और ये गए थे दरअसल झारखंड और पुलिस ने वहाँ इनको क्वारंटाइन कर दिया है। आप समझिए एक पुलिस दबिश से इनकी आह निकल रही है। और रघुवर दास जो पूर्व सीएम है, पूर्व विधायक है झारखंड के, बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। वो यूपी के नेता कह रहे हैं जो पूरे देश में पुलिसिया डंडा चलवा रहे हैं। सोचिए लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों पर पुलिसिया डंडे चले हैं, ये हम सब सोशल मीडिया पर जानते हैं। और नियम है कि आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको होम क्वारंटाइन होता है। साक्षी महाराज को क्वारंटाइन कर दिया गया तो बहुत दुख दर्द हो रहा है। आज दो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, एक गोएबल्स और हिटलर की और दूसरी एक अश्वेत एक्टर की, कि क्या भारत में संभव है। लेकिन पहले खबर देख लीजिए, उसके बाद उसको जाऊँगा। 5 सितंबर को बालाघाट में रहूँगा, आंदोलन करूँगा। महेंद्र लोधी जो ओबीसी मूवमेंट चला रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासकर बहुत तेज़ से चल रहा है, उसके महेंद्र लोधी बालाघाट में रहेंगे और वो आंदोलन करेंगे। और ये जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। और एक प्रकाश झा को आप जानते हैं, बिहार से हैं, जाति को लेकर कई फिल्में बना चुके हैं, आरक्षण बना चुके हैं कई तरह के, लेकिन बहुत महीन जातिवादी हैं वो। उनका जो एक नया सीरीज आया है आश्रम, उसको लेकर सुनील अस्ते ने ये पोस्ट लिखा है कि प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम के 9 एपिसोड को मैंने गंभीरता से देखा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरिजन शब्द बैन है, फिर भी इसका इस्तेमाल किया गया। और वहीं पढ़े लिखे बहुजन समाज के नौकरी पेशा समाज को काल्पनिक सीरीज में दलितों एवं आरक्षण के कोटे से नौकरी वालों को नीचा दिखाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर वो दे रहे हैं और इसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक अखबार है, देखिए, धर्म नहीं धंधा। एक और उदाहरण इधर है। सोचिए कितना बड़ा बिजनेस सेटअप है लोगों का कि अंधविश्वास, पाखंड और हत्या के नाम के उत्सव में उलझाओ और अरबों कमाओ। सोचिए चूरन बैंक वाले नोट जो हैं वो दान पेटी में मिल गए तो पुजारियों ने आंदोलन कर दिया। तो वो सीधा सीधा लगता है कि सब पैसे के लिए होता है। तो सुशांत सिंह की मौत के बाद उसने बीजेपी ऑफिस, एक तस्वीर सुशांत सिंह की मौत को लेकर लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। जो सुशांत सिंह, ये पोट्टा तो हाई लेवल कनेक्शन रखता है, इसका तो देश क्या विदेश की जांच भी नहीं सकता। ये संदीप सिंह हैं जो गृह मंत्री से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर और माफ़ कीजिएगा नितिन गडकरी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं, फडणवीस के साथ इनकी तस्वीरें हैं। इन्होंने फिल्म मोदी भी बनाई थी, ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मोदी। और ये ड्रग पेडलर हैं, ड्रग्स के सप्लायर हैं। तो सोचिए किस तरह की हालत है। अमीक जमई ने एक ट्वीट किया है कि 16 वर्षीय छात्र जिलानी को 19 दिसंबर एनटीसीए में पुलिस की गोली लगी, पीठ से गोली पार कर बाहर आई जिससे आंत बाहर आ गई। पुलिस ने एफआईआर नहीं होने दी, धमकाया फर्जी केस में फंसा देंगे। 9 महीने से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब 2 कहानियाँ सुनाऊंगा आपको। लेकिन आज मोदी जी ने जो मन की बात में खिलौनों की बात कही है, क्या लग रहा है आपको? ये सिर्फ एकाएक बात की गई है। दरअसल मुकेश अंबानी ने एक बड़े खिलौने के ब्रांड का अधिग्रहण किया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने मन में बात की, राष्ट्र से लोकल खिलौने के लिए वोकल होने की अपील की। आत्मनिर्भरता संयोग से या प्रयोग से नहीं बल्कि हम सब कुछ प्लान से हो रहा है। तो मुकेश अंबानी के कंपनी जो उन्होंने खिलौने के लिए खरीदी है उसका प्रचार है और इसलिए प्रधानमंत्री ने इस तरह के बयान दिए हैं। पहले आते हैं मीडिया को लेकर। भारत की मीडिया की रैंकिंग 140वां आई है, दुनिया में सबसे नीचे आई है। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया कैसे सरकार कर। रोशनी सिंह ने जिस तरह से लिखा था कि अगर आप मीडिया को नहीं हरा पाएंगे तो मोदी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मोदी ही मीडिया। उसी पर एक नितिन ठाकुर ने पोस्ट लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जब तक रूसी सेना बर्लिन में घुस नहीं गई तब तक हिटलर ने जर्मन्स को भरमाए रखा। अपने प्रचार तंत्र से उसने जनता को झूठी उम्मीदें बधाई कि जर्मनी हार नहीं सकता, हमारे पास गुप्त और सबसे मारक हथियार हैं। दुश्मन सीमा तक आ भी गए तो क्या हुआ, मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। ये ईश्वर का निर्णय है कि आर्य नस्ल
ये ईश्वर का निर्णय कि आर्य नस्ल अंततः विजयी होगा ही। लोग बाग गोवंश के प्रचार में अपना मस्त थे। उन्हें वही खबरें मिलती थी जो सरकार चाहती थी। बुरी खबरें या परेशानी में डराने वाली बातों को रोक दिया गया। कहा गया इससे मनोबल टूटेगा। मनोबल बरकरार रखने की आड़ में हिटलर अंत तक अपनी सत्ता टिकाए रखना चाहता था। यदि वक्त रहते आम लोगों तक असल सूचनाएं पहुंच जाती तो शायद लोग रूसी सेना की प्रतीक्षा भी नहीं करते, और जैसे मुसोलिनी की व्यवस्था उसके लोगों ने ही कर दी थी वैसे ही कर देते। हालात ये थे कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली, रूसी अंदर घुसे, और जब गलियों में थोड़े बहुत विरोध के बाद अंततः सरकारी इमारतों में घुसे तो बर्लिन के लोग उन्हें देख अपना सिर पीट रहे थे। हिटलर भक्त इतने हैरान थे कि भरोसा नहीं कर पाते थे। न उन्हें जर्मनी की हार सच लगी, न हिटलर की मौत का समाचार, और न उसके झूठ का खुलना। क्या मुझे इसे और विस्तार देने की ज़रूरत है? तो वही भारत में हो रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट है, चीन घुसपैठ कर रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भ्रष्टाचार है। सोचिए कि पेट्रोलियम मिनिस्टर की बेटी का जो बिल है वो कंपनियां भर रही हैं, और ऐसे में आपको ये सारी खबरें यहाँ की जो गोएबल्स मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, वो आपसे छुपा रही है, और देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और जो लोग भी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पत्रकार हैं जो सही लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। आपको पता होना चाहिए यूपी में रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा दलित और मुसलमान जेल में, जबकि इस देश की रिपोर्ट आप बना दीजिए। सच्चाई ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जेल में हैं, कहीं बेवजह, बिना किसी वजह के, खीरा चोरी के आरोप में। और इस देश के लुटेरा हीरा चोर जो हैं वो भाग रहे हैं, पूरी दुनिया में भाग के जा रहे हैं, और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुजन समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। और अब बात इस दुनिया में बदलाव की, जो बहुत ज़रूरी कहानी है। सोचिए, भारत में आप किसी काले लड़की को हीरोइन कल्पना कर सकते हैं कि वो हीरोइन बनेंगी? टीवी का एंकर बन सकता है? ये तस्वीर है अमेरिका की सुपर डुपर हिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन जिनका निधन हो गया। इसी शनिवार को कोलन कैंसर की वजह से 43 की उम्र में चैडविक बोसमैन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चैडविक बोसमैन के निधन की खबर सुनकर पूरी दुनिया में शोक की लहर छा गई। बोसमैन के पूर्वजों को अफ्रीका के सियरा लियोन से जंजीरों में बांधकर अमेरिका में गुलामी करने के लिए लाया गया था। बोसमैन की मां नर्स और पिता टेक्सटाइल फैक्ट्री में मजदूर थे। बेटे ने राइटर डायरेक्टर बनने का ऊंचा सपना देखा। माता पिता के प्रोत्साहन से बोसमैन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की, जहां उनकी टीचर थी महान अदाकारा फिलिसिया राशद। टीचर की हौसला अफजाई से बोसमैन ने आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटिश ड्रामा अकेडमी लंदन में दाखिला लेने का विचार किया। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी लंदन की एकेडमी में पढ़ाई कर पाएँ। टीचर फिलिसिया के आग्रह पर सुपरस्टार डेंजल वाशिंगटन ने चैडविक बोसमैन और अन्य विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा उठाया। तब जाकर बोसमैन का ब्रिटिश अमेरिका ड्रामा अकेडमी में पढ़ने का सपना साकार हो पाया। बोसमैन राइटिंग और निर्देशन में हाथ आजमाना चाहते थे ने बहुसंख्यक श्वेत आबादी ने उन्हें हीरो बना दिया। भारत में चैडविक बोसमैन जैसे सूरत वाले हीरो बनने का कभी सपना भी नहीं देख सकते। भारत का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सवर्न कुलीन वर्ग का अड्डा है। बोसमैन टेलीविज़न में काम करते करते फिल्मों में पहुंचे। उन्होंने ब्लैक पैंथर फिल्म में रीड लॉर्ड वकांडा के राजा का यादगार किरदार निभाया। 4 साल पहले पता चला उन्हें पेट का कैंसर है। बीमार होते भी कई फिल्मों की शूटिंग पूरी की। चैडविक बोसमैन आम युवाओं के लिए प्रेरणा है। बहुत ही कम आयु में उनके चले जाना खल रहा है। फैन से लेकर सितारे तक वकांडा के राजा को याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये वो कहानी थी जो आपको समझना है, और किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को अपना असर्सन करना है, पॉलिटिकल असर्सन करना है। और ये साफ हो गया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है। NCRB का आंकड़ा है कि यूपी में खासकर सबसे ज़्यादा जेल में जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। और प्रकाश झा जैसे लोग जो इस देश में जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा ब्राह्मणवादी लोग हैं वो उतना महीन जातिवाद करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में पढ़ने लिखने के बाद लोग मानवीय होते हैं। तो ये बड़ी खबर थी। और प्रधानमंत्री ने आज कुत्ते को लेकर, नस्ल को लेकर बात कही है, तो उस पर भी चर्चा हो रही है। खिलौने को लेकर बात कही, उस पर भी चर्चा हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस देश में मीडिया के जरिए पूरी व्यवस्था को तबाह होने से छुपाया जा रहा है। खैर, व्यवस्था तो तबाह है ही, आपसे छुपाया जा रहा है। और लेकिन जब संभव होगा, आपको जब पता चलेगा तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, जगिए और सरकार से सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना ही असली राष्ट्रवाद है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।